हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 परिसीमा अधिनियम 1963 पढ़ाऊंगी, जो सीपीसी के साथ ही आता है पेपर में टाइम में। एंड क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है इसलिए इसको मैं कई पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगी। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है परिसीमा काल से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियड ऑफ लिमिटेशन। परिसीमा काल सबसे पहले हमें जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम परिसीमा काल के बारे में ही नहीं जानते होंगे कि क्या है, तो हम कैसे इस एक्ट को कहीं पर भी अप्लाई करेंगे। तो परिसीमा काल लगाया ही क्यों गया? क्योंकि कोर्ट डज नॉट हेल्प इंडोलेंट, फ्लेक्सीड एंड इनएक्टिव पर्सन्स। सुस्त, आलसी और निष्क्रिय व्यक्तियों की न्यायालय सहायता नहीं करता। कोर्ट आपके घर पे आके नहीं कहेगा कि आप जो है केस फाइल करो, या अरे आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, या वो जो ना आपको पैसे नहीं दे रहा है, या कोई भी चीज़। तो कोर्ट आपके घर पे आके आपको कोई भी रिलीफ नहीं देने जा रहा है। आपको आपके लिए जस्टिस आपके घर पे नहीं आएगा। यू हैव टू गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द जस्टिस, योर राइट। तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तब आपको न्याय मिलेगा। तो कोर्ट में जाने का एक टाइम रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हम सोते रहे और अब एक दिन उठे और चल दिए कोर्ट में कि भैया कोर्ट हमें न्याय दे दो। नहीं, आपको एक फिक्स टाइम पीरियड दिया गया है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको चले जाना है कोर्ट में। और अगर आप सोते रहे तो आप सोते रहिए। अब अगर वो व्यक्ति चाहे तो आपके पैसे लौटा दे, बट अब आप कोर्ट में जा कर के उस पैसे को नहीं ले सकते। द लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट फॉर डिफरेंट सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस within which an aggrieved party can approach the court for redress और justice। मतलब क्या हुआ? फॉर redress और justice के लिए आप जो है कोर्ट में एक टाइम लिमिट के अंतर्गत ही जा सकते हैं, जो वहाँ पे बताई गई है डिफरेंट सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस के लिए। statute of limitation is based on two well known legal maxims। विधिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि दो हैं। पहला क्या है? इंटरेस्ट पब्लिके ut sit finis litem, मीन्स यह राज्य के हित में है कि वादों का अंत हो। इफ द केसेस आर लिंगरिंग ऑन देन पीपल विल नॉट डू वर्क। एक तो केसेस चलते रहेंगे तो आपकी जो मैन पावर है वो उसमें लगी रहेगी, जो लोगों की शक्ति है, ज़्यादा लोग आपके उसमें लगे रहेंगे केसेस में। कोर्ट की टाइम जाएगा, जजेस ज़्यादा अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे, और जो लोग केसेस लिखे जा रहे हैं उनका टाइम भी अगर केसेस में ज़्यादा लगेगा तो राज्य में प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जो प्रोडक्टिव वर्क है उसको कम हो जाएगा और केसेस में ही टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए राज्य के हित में है कि वहाँ पे वादों का अंत हो। इसीलिए जो हम सीपीसी में पढ़ते हैं, रेस जुडिकेटर्स, रेस सब जुडाइस वगैरह, वो सब इसीलिए लाया जाता है ताकि केस एक सर्टेन टाइम के पास जाके ख़त्म हो जाए। वरना मैं तो कभी हार ही नहीं मानूंगी। मैं कहूँगी अब ये कर दो, अब वो कर दो, केस को बढ़ाते रहो ताकि दूसरा आदमी परेशान होता रहे या मेरा इस चीज़ पे कब्जा बना रहे। इसीलिए राज्य के हित में है कि वादों का अंत हो। अदर इज विजिलेंटिबस नॉन डोमेंटिबस जूरा सवेनियंट, मीन्स विधि जागरूक की सहायता करती है, ना कि सुसुप्त की। लॉ हेल्प्स द डिलिजेंट एंड विजिलेंट नॉट टू स्लीपी। अगर आप सो रहे हो तो आप सोते रहो, घर पे आके आपको अनुतोष नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो टू द कोर्ट एज अर्ली एज यू कैन थिंक। अब लिमिटेशन क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, ये एक्ट की धारा 2 या 2J में बताया गया है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। मतलब इस एक्ट में एक शेड्यूल दिया गया, एक अनुसूची दी गई है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि परिसीमा काल क्या होगा डिफरेंट वाद, अपील और आवेदन के लिए। तो जो वहाँ पे परिसीमा काल बताया गया है वही परिसीमा काल यहाँ पर अभिप्रेत है। और इसके बाद आता है विहित काल। प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत जगह मिलेगा विहित काल, कि विहित काल के अंदर आपको अपना केस ले आना है। तो विहित काल से अंतर्गत क्या है? प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में बताया गया है कि आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैसे काउंट करेंगे। तो वो जो काउंट करने का तरीका बताया गया है वही आपको देखना है, क्योंकि उसमें से अभी जो मैं आपको बताऊंगी आगे के लेक्चर्स में कि कैसे उसको काउंट किया जाएगा, उसमें से बहुत सारा पीरियड्स बताया गया है कि आप इस पीरियड को निकाल देंगे। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस में से जिस पीरियड को आप निकाल देते हैं उसको निकालने के बाद जो टाइम पीरियड बचता है दैट इज़ विहित काल।
पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड। सेक्शन 3 आपको बताता है, आप सपोज़ मान लीजिए कि किसी ने लिमिटेशन के अंतर्गत केस फाइल नहीं किया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल गया एंड बियॉन्ड दैट पीरियड समवन फाइल्स द केस, तो दूसरी पार्टी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको उठाए। वैसे सामान्यतः सब उठाते हैं कि ये पीरियड, लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल किया गया है और इसको नहीं सुना जाना चाहिए, लेकिन अगर इन एनी केस उसने नहीं उठाया है तो सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब्स द जनरल रूल डेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 4 to 24। 4 से 24 में बताया गया कि कौन कौन से पीरियड्स जिसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेटअप एज अ डिफेंस। मीन्स हमने आपत्ति नहीं उठाई है कि आवेदन को खारिज कर दिया जाए क्योंकि वो लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल किया गया है, फिर भी उसको आउटराइट समाप्त कर दिया जाएगा और उसके जो उसने कहा है उसको सुना ही नहीं जाएगा, आर्गूमेंट सुने ही जाएंगे किसी भी तरह से, और केस को आउटराइट समाप्त कर दिया जाएगा। इट मीन्स दैट इट कास्ट द ड्यूटी ऑन द कोर्ट टू डिसाइड वेदर एनी केस, अपील और एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड और नॉट। मीन्स अब ये केस कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि कोई केस लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल किया गया है या नहीं किया गया है। इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द अदर पार्टी टू सी वेदर द केस और अपील फाइल इन अ लिमिटेशन पीरियड और नॉट। अपोजिट पार्टी डिफेंस में इसको उठाती है, बहुत अच्छा है, नहीं भी उठाती है तो भी ड्यूटी जो है कोर्ट की है। जामनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम मैसर्स विजय एंड कंपनी, कोर्ट held that any suit which is filed after the period of limitation has to be dismissed irrespective of the fact whether the plea of limitation is taken as a defense or not। ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है, और कोर्ट अगर लिमिटेशन पीरियड के बाद कोई वाद संस्थित किया जाता है तो उसको तथ्यों पर विचार किए बिना ही खारिज कर देगी, चाहे प्रतिरक्षा के तौर पर यह आपत्ति ना उठाई गई हो कि केस लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल किया गया है। तो लिमिटेशन पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे LLB का पेपर दे रहे हों, चाहे PCSJ का पेपर दे रहे हों, या फिर आप एज अ प्रैक्टिशनर एडवोकेट बनने जा रहे हों, आप एक क्लाइंट भी हो ना तो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि आपको अपना केस कितने दिनों के अंदर फाइल कर देना है, ताकि दूसरी पार्टी आपकी इनोसेंस का या आपकी ना जानकारी का फ़ायदा ना उठा सके। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लिमिटेशन एक्ट, व्हाट इज़ लिमिटेशन एंड हाउ कैन बी काउंटेड। सो थैंक यू।